नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे जी। इसके अलावा चर्चा करेंगे सीताष्टमी की कि कैसे दाम्पत्य जीवन को बेहतर बना सकते हैं आप इस व्रत को करके। इस मनचाहे व्रत को करने से मनचाहे पति की भी प्राप्ति होती है, तो कैसे कन्याएं विवाह की बाधाओं को दूर कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008877। आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शकुन 1942 सूर्य दक्षिणायन का, सूर्य उत्तरायण का, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शनिवार आज अष्टमी 6:11 तक। आज ज्येष्ठा नक्षत्र होंगे रात्रि 9:38 तक। आज वृश्चिक राशि में चंद्रमा होंगे। आज का राहु काल 9:18 से 10:46 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और बात करते हैं सीताष्टमी की जी। मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सीताष्टमी का व्रत किया जाता है। मानते हैं कि इस दिन सीता जी का जन्म हुआ था। सीता जी धरती से पैदा हुई थी और इस दिन भगवान राम और सीता की पूजा का विशेष महत्व है। इस साल जनवरी में मतलब इस साल 6 मार्च को सीता जी की जयंती मनाई जा रही है। शनिवार को सीताष्टमी का व्रत सुहागिन स्त्रियां सौभाग्य की वृद्धि के लिए करती हैं। धार्मिक मान्यताएं हैं कि सीता अष्टमी के दिन व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन से परेशानियां खत्म होती हैं और इतना ही नहीं, जिन लड़कियों का ब्याह नहीं हुआ या ब्याह में दिक्कत आ रही है वे इस व्रत को रख करके मनचाहा पति प्राप्त कर सकती हैं। अब मुहूर्त जान लें। जानकी जयंती का मुहूर्त क्या है, तो सबसे पहले ये देखें कि फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 5 मार्च शाम को 7:54 से अष्टमी तिथि यानी आज 6 मार्च शनिवार को शाम को 6:11 तक है। उदया तिथि 6 मार्च 2021 को है। इस लिहाज से 6 मार्च 2021 को ही सीताष्टमी मनाई जाएगी। अब तीसरा प्रश्न आता है कि कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जल्दी से स्नान करें। स्नान करके हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि माता सीता और भगवान राम की प्रियता के लिए और अपने जीवन के दाम्पत्य जीवन के दुखों की निवृत्ति के लिए या शीघ्र वर की प्राप्ति के लिए मैं इस व्रत को करूंगी, ऐसा संकल्प करके फिर पूजा की तैयारी करें। तैयारी करने के लिए गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका कलश इत्यादि रखें और फिर सबकी षोडशोपचार पूजा करने के बाद सबसे पहले सीता, फिर माता पार्वती और फिर भगवान श्री राम की पूजा करें और माता सीता के समक्ष पीले वस्त्र पीले फूलों से माता का आवरण करें। 16 श्रृंगार का सामान रखें और इसके बाद माता सीता की पूजा में पीले फूल पीले वस्त्र और 16 श्रृंगार जरूर रखना चाहिए। इसके बाद पीली चीज़ें चढ़ाएं, मतलब बेसन के लड्डुओं को बनाकर चढ़ाएं। इसके बाद आरती करें, पुष्पांजलि करें और ओम श्री जानकी रामाभ्याम नमः, क्योंकि द्विवचन है, राम जानकी का एक साथ पाठ होना है तो इसलिए ओम श्री राम जानकीभ्याम नमः, है ना, जानकी रामाभ्याम नमः, ऐसा मंत्र का एक माला पाठ करें, जाप करें और फिर दूध और गुड़ से बने हुए व्यंजन पकावे। शाम को पूजा करने के बाद इसी व्यंजन से व्रत भोग लगा करके फिर इस व्रत का पारण करें। कहते हैं कि माता सीता कैसे जन्मी, तो जन्म से जुड़ी एक कथा है कि रामायण में माता सीता को जानकी कहा गया। माता सीता के पिता का नाम जनक होने के कारण इनका जानकी पड़ा। शास्त्रों में वर्णित है कि सीता माता को जनक जी ने गोद लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा जनक धरती जोत रहे थे तब उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी से लिपटी हुई सुंदर कन्या मिली। तब इसका नाम रखा सीती, यानी भूमि से उत्पन्न हुई। तब राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। राजा जनक जी ने उस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। अष्टमी का व्रत रखने से सुखद दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है और जैसे मैंने कहा कि पति का सुख भी मिलता है और साथ में जिनका ब्याह नहीं हुआ उनका विवाह का सुख मिलता है। तो चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी 20 की। इस राशि के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश मंगल धन स्थान में 8वें स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु,
यात्राएं ठीक नहीं, खासकर वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान। इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। चंद्रमा चतुर्थ शुक्र अष्टम स्थान में, मतलब माता का स्वास्थ्य या वाहन का मेंटेनेंस बहुत जरूरी होगा, इन पर थोड़ा सा नजर डालें। इसके अलावा रूटीन में थोड़े से कॉन्शियस रहने की जरूरत है। अवसर आपके पास में है, लाभ है। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आप चाहें तो लाइफ पार्टनर को भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? तो आज मंगल के मंत्र का जप करें, लाल वस्तुओं का दान करें और साथ में मसूर की दाल गुड़ का दान करके गायत्री मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। लग्न में मंगल के साथ में राहु है। जाहिर है राहु को मंगल का साथ मिलने से राहु की जो वृत्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा फायरी हो सकते हैं। अगर हम दशम स्थान में सूर्य शुक्र को देखें तो ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान में गुरु शनि देखते हैं कि अवसर आपके पास में होंगे, हालांकि अवसर काफ़ी भाग दौड़ के बाद होंगे। सातवें स्थान में चंद्रमा के, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है और कुछ लोग बेहद गुस्से में हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि चंद्रमा को अर्घ दें और सौभाग्य सामग्री का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि 12वें स्थान में मंगल राहु, छठे स्थान में चंद्रमा केतु, जिसका मतलब होता है आकस्मिक हानि की संभावनाएं और बेवजह का चिड़चिड़ापन हो सकता है, मन अशांत हो सकता है, संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। बहरहाल अष्टम स्थान में गुरु के साथ में शनि, बेवजह के विवादों से मन परेशान होगा। और भाग्य स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है जो बताते हैं कि सब कुछ के बाद मोरल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? तो जल्दी से उठें और छाया पात्र का दान करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आज का दिन बढ़िया। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा समय बैठे वृश्चिक राशि यानी 5वें स्थान में, मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन वैसे बहुत अच्छा है। 7वें स्थान में गुरु शनि, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 8वें स्थान में सूर्य शुक्र, मुझे ऐसा लगता है हेल्थ को लेकर के थोड़ी सावधानी, खासकर आंखों की परेशानी और इचिंग की यानी स्किन की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बहरहाल दशम स्थान में मंगल राहु बैठे हैं। निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सी सावधानी की बात यूँ बढ़ती है कि 11वें स्थान में मंगल राहु के साथ यूँ तो आकस्मिक लाभ होता है, परंतु राहु की पूर्ण दृष्टि तीसरे स्थान में होने के कारण फैंटेसी काफ़ी ज़्यादा और बच्चों को पढ़ाई में थोड़ी सी एकाग्रता में कमी हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो भोजन निकाल करके गाय और कुत्ते को आहार दें, गरीबों को भोजन कराएं और साथ में खीर का दान करें, बृहस्पति के मंत्र जप करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जी क्षमा करेंगे, कर्क के बाद सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय चौथे स्थान में चंद्रमा केतु है और दशम स्थान में मंगल राहु। चौथे स्थान में चंद्रमा केतु का मतलब होता है कि चतुर्थे कलह गमा, पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती हैं। छठे स्थान में शनि, सप्तमी शनि अगर छठे स्थान में हो तो मुझे लगता है कि लाइफ पार्टनर की सेहत ठीक नहीं, संतान की सेहत ठीक नहीं, मतलब लाइफ पार्टनर और सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और साथ में 7वें स्थान में शुक्र पड़े हैं, अच्छे दोस्त आपको मिलेंगे। इस समय दशम स्थान में मंगल राहु, वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी की संभावना है। क्या करना चाहिए? मंगल के मंत्र का जप करें और साथ में काले तिल काले उड़द का दान करें, भोजन गरीबों को भोजन निकालें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बुध बैठे हैं। लग्नेश बुध इस समय बैठे हुए हैं पंचम स्थान में शनि के साथ में, तो मुझे लगता है लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। शनि षष्ठी होकर के पंचम स्थान में यानी बच्चों की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। तीसरे स्थान में चंद्रमा के, तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन यानी थोड़े से सन की हो सकते हैं। भाग्य स्थान में मंगल राहु, उलझने लगातार हो सकती है, उलझनों से बचना है। क्या करें? तो तांबे की अंगूठी का दान करें, मंगल के मंत्रों का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं तुला यानी लिब्रा की। आज हम सीता अष्टमी की बात करते हैं। सीता अष्टमी में राम और सीता की पूजा होती है। कहते हैं माता अंबिका की भी पूजा होती है। ऐसा करने से दाम्पत्य सुख बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन में सब प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब बाकी राशियों की बात करें। तुला यानी लिब्रा की इस राशि में देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए लिखा कि भाई आज धनेश मंगल है और धनेश मंगल इसमें 8वें स्थान में है, मतलब संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। 8वें स्थान में राहु, विवाद की संभावना एकदम। दूसरे स्थान में चंद्रमा केतु, स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है। चौथे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर रहेगी, परिवार की स्थिति भी अच्छी रहेगी। 5वें स्थान में शुक्र है, संतान को लेकर के भी कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है। मगर कुल मिलाकर के जो तुला राशि में पड़े हुए हैं, वृषभ राशि में पड़े हुए हैं जो मंगल राहु की है, बहुत अच्छे नहीं। इस समय इस राशि वाले जातकों को अधिकतम अपनी सेहत या किसी प्रकार के कैजुअलिटी से अपने आप को बचाकर चलना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? तो केतु के मंत्रों को जप करें, राहु के मंत्रों को जप करें, गाय और कुत्ते को रोटी खिलाएं गुड़ के साथ तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की।
इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा केतु है। जब कभी भी चंद्रमा के साथ में केतु होता है तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा सनक पैदा होती है, यानी ज़बरदस्त जिद और चिड़चिड़ापन होता है। 7वें स्थान में मंगल राहु, लाइफ पार्टनर के साथ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है, एसोसिएशन काफ़ी अच्छा नहीं, दोस्तों का साथ भी बहुत अच्छा नहीं, कुछ चापलूस मित्र भी आपको पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। 3रे स्थान में शनि, बहुत ज़्यादा एरोगेंस हो सकता है इन दिनों में। 4थे स्थान में सूर्य शुक्र, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बेहतर होगी। इस राशि वाले जातकों को कुल मिलाकर करना क्या चाहिए, बहुत सिद्ध या बहुत चिड़चिड़ेपन से काम न करें, दूध और जल डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी प्रेस्टीजियस की, जिसके स्वामी बृहस्पति धनु स्थान में बैठे, जिसका मतलब लाभ के योग है। 3रे स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र, एंग्जाइटी थोड़ी सी हो सकती है। 6ठे स्थान में मंगल राहु, मुझे ऐसा लगता है कि संतान को लेकर थोड़ी चिंतित हो सकते हैं, संतान की सेहत को लेकर चिंतित हो सकते हैं। 12वें स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु, आकस्मिक हानि की संभावनाएं हो सकती हैं। इस समय वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, सूर्य को अर्घ्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न की। 12 राशियों में यही वो राशि है जहाँ पे 3 ग्रह ठीक ठीक बैठे हैं। तो लग्न में बृहस्पति है, मुझे लगता है कि थोड़े से क्रिएटिव होंगे मगर नीचों की संगत से बचना होगा। लग्न में शनि है तो जस्टिफाइड होंगे मगर एरोगेंस हो सकता है। इस समय धन स्थान में पड़े हुए सूर्य शुक्र, संपत्ति के ऊपर प्रबल है। 5वें स्थान में मंगल राहु, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 11वें स्थान में चंद्रमा केतु, लाभ की स्थिति है। इस राशि वाले जातकों को करना क्या चाहिए, तो इस राशि में मंगल के मंत्रों को जप करें, गाय और कुत्ते को आहार दें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी अक्वारियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में गुरु के साथ में शनि बुध भी बैठे, तो मतलब सेहत का ध्यान रखना होगा, इंसेस्टल प्रॉपर्टी के पंगों से बचना होगा, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से बचना होगा, फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। इस समय 4थे स्थान में मंगल राहु है तो पारिवारिक चिंताएं हो सकती है। 10वें स्थान में चंद्रमा केतु, वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इस समय क्या करना चाहिए, राहु के मंत्र को जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की, जिसके स्वामी बृहस्पति बैठे। इस समय 11वें स्थान में लाभ की स्थिति है। शनि एकादशी शुक्र बैठे, मतलब लाभ थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। इस राशि में हम देखें 12वें स्थान में सूर्य शुक्र, खर्च थोड़े से ज्यादा होंगे। जहां तक सवाल भाग्य स्थान में पड़े हुए चंद्रमा केतु या 3rd हाउस में मंगल राहु का है तो थोड़ी सी फैंटेसी हो सकती है, थोड़ा सिद्ध हो सकता है, थोड़ी वाणी का संयम हो सकता है या फिर बेहद आक्रामक हो सकते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए किसी भी प्रकार की आक्रामकता से बचने की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा काले तिल, काली उड़द का दान करें, शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल, और अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं निराली नासिर अली। नासिर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर इस समय इनके दिन काफी खराब चल रहा है जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ 6/10/1991, 2 नंबर 6 तारीख 10वां महीना 1991। आप टीवी की आवाज बंद कर दें प्रभु। 6/10/1991 सर। जन्म समय सुबह 9 बजे, जन्म स्थान ग्वालियर। जी नासिर भाई क्या जानना चाहते हैं। सर एक तो इनकी बाइक चोरी चली गई है, नौकरी भी चली गई है, कम से कम 3-3.5 लाख का धंधा घाटा हो गया है। ये आपकी कुंडली है कि किसी और की। मेरी। अच्छा, आपकी नौकरी चली गई है, 3-4 लाख रुपए का कर्जा हो गया, अंदाजा मेरे समझ में आ रहा है। शादी हुई कि नहीं। जी शादी हो गई है, एक बच्चे ही है उनके। चलिए आइए देखते हैं, शादी हो गई है, बच्चे हैं, पर नौकरी चली गई है, क्या करना चाहिए। जी आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो सिंह है। आपके सप्तमेश 12वें स्थान में है और द्वितीय भी 12वें स्थान में। सबसे पहली बात तो सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। 3रे स्थान में राहु, बहुत क्रिएटिव है, मुझे ऐसा लगता है अपनी क्रिएटिविटी आपके पेशेंस के रूप में दिखाई पड़ेगी। इस समय जो ग्रहों की दशाएं उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लें और फिर ये तय करेंगे कि आगे करना क्या चाहिए। तो देखिए राहु की महादशा में इस समय शनि का अंतर चल रहा है। राहु की महादशा में शनि का अंतर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये समय थोड़ा सा पैनिक हो सकता है, क्योंकि शनि आपके चतुर्थेश होकर के बैठे, मतलब पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए भी अर्थ की व्यवस्था यानी पैसे की व्यवस्था करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। करना क्या चाहिए, तो वैसे सिंह राशि इस समय गोचर में भी ग्रहों की स्थितियाँ सारे ग्रह 6ठे स्थान में पड़े हुए हैं। तो इस समय आपको चाहिए कि आप इस्लाम को मानने वाले हैं ना जी।
तो आपको चाहिए कि आप शनि का रोज़ा करें, काली चीज़ों की ज़कात निकालें और एक वक्त की नमाज ज़रूर अता करें। अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको नेमत बख्शेगा और बहुत जल्दी आप परेशानी से दूर होंगे। याद रखिए, आपको कम से कम 6 अप्रैल 2021 तक पेशेंस रखना है, क्योंकि 2021 के अप्रैल में आपको ज़रूर एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर आपका जीवन बढ़िया चलने लगेगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर वीरेन जी हैं। वीरेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, मेरी छोटी बेटी है। वीरेन जी, थोड़ा जोर से बोलिए, लाउडली बोलिए। प्राची शर्मा है मेरी बेटी का नाम। आरती शर्मा? प्राची जी, राशि शर्मा जी। प्राची शर्मा सर, प्राची, हाँ जी, प्राची शर्मा। तो उसका डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1999। 1999? हाँ जी, 1999। समय? 6:40 शाम का। और जन्म स्थान? अहमदाबाद। अहमदाबाद? हाँ जी। अभी कहाँ से बोल रहे हैं? अहमदाबाद से बोल रहा हूँ सर। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं वीरेन जी? सर, उसमें ऐसा कि अभी वो बीटेक कर रही है सर, फाइनल ईयर है उसका, मतलब अभी 2-3 महीने रह गए हैं जी। तो एक तो मैं जस्ट उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि उसको कहाँ पे जॉब मिलेगी क्या, या फिर आगे उसको पढ़ाई जारी रखनी है। और नंबर 2, उसके सब पैर में एक बार चोट लगी, जो फ्रैक्चर हुआ था, ये 2 जुलाई को हुआ था। उस दिन अनुराधा नक्षत्र था, लेकिन वो एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है, लेकिन अभी तक क्योर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कितने साल पहले फ्रैक्चर हुआ था? नहीं, अभी 2 जुलाई को हुआ था सर, अभी 8-9 महीने हो गए हैं। 2 जुलाई को फ्रैक्चर हुआ था। सबसे पहले देखिए कि फ्रैक्चर क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे जन्म कुंडली में फ्रैक्चर योग जरूर होगा। इस बच्ची का जन्मलग्न सिंह है, इनकी राशि कन्या है, तीसरे स्थान में मंगल है। इनको चोटें कभी भी लग सकती है, क्योंकि लग्न तीसरे या 11वें स्थान में मंगल हो, या 6ठे 8वें बैठ जाए या 12वें स्थान में बैठ जाए, तो मंगल की 5 प्लेसमेंट 100% आपको चोट दे सकती है और कभी भी दे सकती है। उसकी कोई बड़े रीजंस नहीं होंगे, क्योंकि ये आदमी को केयरलेस बनाता है। तो ये एक बड़ी बात है। तो इस समय ज़्यादा ज़रूरी है कि ये थोड़ा आराम करें, क्योंकि फ्रैक्चर से तभी फ्रैक्चर रिपेयर होगा जब आप उस पाँव से बहुत ज़्यादा काम न करें, वरना स्वेलिंग बनी रहेगी और फ्रैक्चर कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा। इसके चलते परेशानी होगी। बहरहाल, इस समय राहु में बुध की अंतर दशाएँ चल रही हैं। वैसे अगर मैं कहूँ कि सब कुछ अच्छा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सब कुछ अच्छा नहीं है। बुध आपकी बेटी के मार्केश हैं और वो 8वें स्थान में बैठे हैं, 2019 से चल रहे हैं। तो हार्मोन्स की प्रॉब्लम होना, चोट लगना, परेशानियां होना यह हो सकता है। अब सवाल यह है कि इस समय ही बच्चे को एजुकेशन पूरा हो रहा है, तो आगे क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है गेट की तैयारी करनी चाहिए। गेट की तैयारी करके पीजी करना चाहिए, क्योंकि बुध मार्केश होकर अष्टम स्थान में है। तो मुझे लगता है काम करने की परिस्थितियाँ नहीं है, मगर फिर भी अगर नौकरी मिल जाए तो करें। और नौकरी मिलने में परेशानी और नौकरी ही कर रहा हो तो फिर इस बच्ची को सत्यनारायण की कथा सुना दे और थोड़े से पंजीरी बच्चों में बंटवा दे, तो बहुत जल्दी इसको नौकरी लग जाएगी। और हो सके तो एक 4 कैरेट का माणिक और एक 4 कैरेट का मूंगा, 4 कैरेट का माणिक, 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का टोपास, मूंगा माणिक के टोपास, ये पहना दे तो बहुत जल्दी इन्हें फ़ायदा होगा। चलिए, तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। आपसे वादा कि कल हम फिर हाजिर होंगे आपकी तकदीर का हाल लेकर। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।